आज वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर। उसका नाम है क्या? डिबेंचर। और चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर 12th के लिए। इसमें एक दो टॉपिक पढ़ा चुके हैं कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है और डिबेंचर होता क्या है। क्या होता है डिबेंचर, बताइए। डिबेंचर को हिंदी में ऋण पत्र कहा जाता है। अब इसी से साबित होता है यहाँ पर, यहाँ अगर डिबेंचर ऐसे हम लिख दिए हैं आपको, तो डिबेंचर को हिंदी में क्या कहते हैं? ऋण पत्र। यानी डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट्स है, एक पत्र है, एक लेटर है। किसके द्वारा इशू किया जाता है? कंपनीज के द्वारा। किसको इशू किया जाता है? डिबेंचर्स होल्डर्स को। जो डिबेंचर खरीदेगा उसको क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। जो शेयर खरीदेगा उसको क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। अब आप कहेंगे कि डिबेंचर में क्या लिखा हुआ रहता है? क्या लिखा हुआ रहता है डिबेंचर में? पहला तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट्स है ना। और कैसा डॉक्यूमेंट्स है? लॉन्ग टर्म फंड जुटाने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है क्या? डिबेंचर। समझ गए? अब यहां पर डिबेंचर में क्या क्या मेंशन रहता है, क्योंकि डिबेंचर का पैसा आज नहीं तो कल आपको क्या करना होगा? डिबेंचर होल्डर को वापस करना होगा, रिफंड करना होगा। तो रिफंड वाला डेट भी लिखना होगा। कहां? डिबेंचर में। कितना अमाउंट का डिबेंचर है वो भी लिखना होगा उसमें। और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखना है कि उसको कितना इंटरेस्ट देना है। तो परसों हम लोग लिख चुके हैं शायद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डिबेंचर होता कितने टाइप्स का है। अब डिबेंचर के टाइप्स जब लिखेंगे तो यहां लिख दीजिए ऊपर में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर लिख दीजिए। टाइप्स ऑफ डिबेंचर अभी तुरंत याद करेंगे इसको। लिखिए, सबसे पहला जो डिबेंचर होता है वो रजिस्टर्ड डिबेंचर होता है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर, हिंदी का इंतजार में मत रहिएगा। आप हिंदी लिखना भी होगा तो बुक से देख के लिख लीजिए, किसी किसी को अगर लिखना है एक दो ठोकर। रजिस्टर्ड डिबेंचर। नंबर 2 लिखिएगा बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर। नंबर 3 में लिखना है सिक्योर्ड डिबेंचर। नंबर 4 में लिखना है आपको अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नंबर 5 में रिडीमेबल डिबेंचर। नंबर 6 में इरिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल। नंबर 7 में कन्वर्टिबल डिबेंचर। नंबर 8 में नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। देख लीजिए कितना हो गया जी। रजिस्टर्ड, बियरर, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। और कूपन रेट डिबेंचर में 2 तरह का होता है, तो उसको अलग अलग से लिख सकते हैं आप। एक जीरो कूपन रेट, एक ही में होता है लेकिन हम अलग से लिख दे रहे हैं ताकि याद करने में सुविधा हो आपको। जीरो कूपन रेट डिबेंचर। और एक लिखना है स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर। कौन वाला? 5th रिडीमेबल, REDEEMABLE। रिडीम का मतलब होता है पेमेंट करना। एक नया वर्ड है, आपके लिए नया है, वर्ड नया नहीं है। जैसे हर एक जगह जब डिबेंचर का पैसा आप वापस करेंगे ना तो उसको रिडम्पशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिडम्पशन। REDEMPTION। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, और इसी से बना है रिडीमेबल। इस वर्ड से ही रिडीमेबल बना है, रिडम्पशन।
रिडीमेबल मतलब जो पैसा आपको पेमेंट किया जाएगा, इरिडीमेबल जो पेमेंट नहीं किया जाएगा। आज हम क्वेश्चन में चलेंगे, आप इसको पहले याद करके आइए, तब इसका हम डेफिनेशन आपको एक एक करके सबका समझा देंगे। और बेसिकली क्या होता है कि कई बार एग्जाम में एक आठ हो, इसमें कोई पूछ देगा रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या है, या बेयरर डिवेंचर क्या है, सिक्योर्ड क्या है, अनसिक्योर्ड क्या है। अब फिलहाल याद करने का इसका तरीका बड़ा सिंपल है। क्या तरीका अपनाएंगे? कितना लिखा हुआ टोटल? 10 नहीं, 5 ही याद करना। लिखा हुआ 10 है, 5 याद करना। कैसे? एक बार में 2 याद करना। तो बोले सर वही बात होगी, आप नहीं, पूरा नहीं पढ़ना, इतने पढ़ना। रजिस्टर्ड बियरर डिवेंचर तो सब में कॉमन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी क्या याद करेंगे? पहला क्या याद करेंगे? रजिस्टर्ड बियरर। दूसरा क्या याद करेंगे? सिक्योर्ड। तीसरा क्या याद करेंगे? और चौथा नॉन कन्वर्टिबल, 0 कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट। हो गया? 5 ही याद करना है, 5 याद करना है। रजिस्टर्ड बियरर, फिर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल, 0 कूपन रेट, स्पेसिफिक कूपन रेट, दोनों एक ही में। ठीक है? आ गया? हमको लगता है याद हो गया। बस किससे पूछें? 5 ही करना है। बोलो तुम, इधर देखो। हाँ, 1 हो गया, 2 हो गया। हाँ, जो अभी पूछ रहा था, रिडीमेबल इरिडीमेबल। हाँ, फिर कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, और फिर 0 कूपन रेट, स्पेसिफिक। जरा आप बोलिए, इधर देखिए। हाँ, बियर नहीं, बियरर हैं, बियर बोल रहा है। रजिस्टर्ड बियरर, एक साथ बोलो, रजिस्टर्ड बियरर। लेकिन लिखते समय क्या करेंगे? एग्जाम में अगर आ गया तो अलग अलग कर लेंगे, रजिस्टर्ड डिवेंचर, बियरर डिवेंचर, है ना। चलिए आगे बोलिए। ठीक, हाँ, नॉन कन्वर्टेबल, और एक तो लास्ट में। हाँ, बस हो गया ना। बस ये ट्रिक है जल्दी याद करने का। चलो ऐसा रफत बोलो, वहीं देख के, नीचे देख के बोलो, नीचे देखो, बोलो। बोलिए, आप बोलिए साहिब। हाँ, रजिस्टर्ड बियरर, शुरू में गड़बड़ हो गया। आप बोलिए, आप बोलिए, उधर देखिए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट वाला सब बोल देगा। चल ठीक है, मिटाते हैं इसको। लिख लिया है ना? सोहेल बोलो तो। हाँ, हाँ, गोविंदा बोलो। याद क्या करना? सब चीज याद करेगा, हैं? सब चीज याद करेगा भाई। अगर तुमको कोई रास्ता भी बता दिए, इधर से चल जाना, बोला रुको लिखने दो, सब लिखना। सिकंदर बोलो तो जरा, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। अभिषेक बोलिए। कॉपी बंद कीजिए, कॉपी बंद कीजिए। आप तो इसी को 2 को बनाते हैं। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, बस हो गया। कैसे ये लोग याद रखेगा भाई, हैं? याददाश्त कमजोर हो गया। और अभी एक लाइन अगर कोई गाना सुन लिया ना भोजपुरिया वाला, तो दिन भर गुनगुनाते रहेगा यही, हैं?
अच्छा, इसको ऐसा करें, गाना बना देंगे इसको, तब याद रहेगा क्या जी। चलिए क्वेश्चन निकालिए, इशू ऑफ डिबेंचर में क्वेश्चन निकालिए। एग्जाम्पल आप लोग घर में बनाइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चलो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बोला जाए, क्वेश्चन नंबर बोलो गोविंद। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन 15th April 2016, है ना जी। ए लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन ऑफ इशू 1,09,000 डिवेंचर ऑफ 100 each एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। 1,00,000 डिवेंचर इशू किया गया और एक डिवेंचर का दाम 100 रुपए है। एक डिवेंचर का दाम 100 रुपए है, डिस्काउंट कितना परसेंट है? 6%। 6% है ना जी, 9 लिखा हुआ है क्या आपको? 6%। रिडीमेबल एट पर आफ्टर 3 years द फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। डिवेंचर वेयर इशूड 15th May 2016। यही है ना? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिवेंचर की संख्या है 1,00,000, ठीक है जी। डिवेंचर की संख्या कितनी है? इधर थोड़ा वर्किंग नोट बताते हैं आपको। 1,00,000 डिवेंचर है और एक डिवेंचर का दाम कितना है बोलो? एक डिवेंचर का दाम है 100 रुपया, तो कितना हो गया? एक पर कितना जीरो लगाओगे? 3 2 5 और 2 7, 1 करोड़ हो गया जी। हो गया 1 करोड़। 1 करोड़ में कितना जीरो होता है? 7। चलो 1 करोड़ हो गया। आ रहा है स्क्रीन पे, आ रहा है? चलिए आगे। डिस्काउंट कितना है भाई? 6%। तो 6% अगर तुम इसमें डिस्काउंट दोगे तो कम में दोगे ना भाई डिस्काउंट। तो 1 करोड़ का 6% कितना होता है? 6 लाख। आगे आंसर देखो, आगे तुम्हारा। आप खाली लिखने का तरीका बताएंगे। अरे यही बस नहीं हो जाएगा भाई। 9 लाख नहीं, 99 लाख कितना जी? 94 लाख। हाँ 94 लाख रुपए आपके पास आया, ठीक है। चलिए इसका एंट्री कैसे दिखाएंगे? ऐसे लिखना, पहला एंट्री ऐसे लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। रुपया आया आपके पास 94 लाख। 94 लाख। कोई दिक्कत है यहाँ? कोई दिक्कत नहीं। नरेशन आप खुद से लिख लेना। लिखेंगे ना? अभी खत्म कर, दूसरा एंट्री कीजिएगा। हैं 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बात बताइए, मेरा डिबेंचर है और मेरा डिबेंचर का दाम कितना है? 100। मेरा डिबेंचर का दाम है 100 और अगर इसमें हम एक डिबेंचर पे 6% किसी को डिस्काउंट दे दिए तो कितना डिस्काउंट दे दिए? 6 रुपए। यानी एक डिबेंचर हम कितना में बेच दिए? तो 100 का माल अगर हम 94 में बेचते हैं तो मेरे लिए वो क्या है? लॉस। और लॉस कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट में लिख दी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। हो गया? अब लिखना कैसे है? आप पार्टी को 1 करोड़ का भले ही डिबेंचर दे रहे हैं कितना? 2 2 4 2 6 और 1 7। 1 करोड़ का डिबेंचर आप पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन कितना में दे रहे हैं? 94 लाख में। 94 लाख में और 6 लाख क्या दे रहे हैं आप उसको? डिस्काउंट। हो गया? 9% क्या है?
अभी थोड़ा देर पहले जब आपको पढ़ाया गया कि डिवेंचर होता क्या है, तो आपने कहा डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट्स है विच आर इशूड बाय द कंपनी टू द डिवेंचर होल्डर एंड वेयर मेंशन रिफंड ऑफ डेट ऑफ रिफंड, किस दिन हम वापस करेंगे, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिवेंचर में रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टेन होगा, मतलब निश्चित होगा। शेयर में डिविडेंड निश्चित नहीं होता है। अगर आप डिफ्रेंशिएट पढ़ के आए होंगे कि शेयर और डिवेंचर में क्या अंतर है, तो शायद ये सवाल पूछना नहीं पड़ता। शेयर बोरो फंड होता है और डिवेंचर शेयर ऑनर फंड होता है और डिवेंचर बोरो फंड होता है। शेयर अगर आप खरीदेंगे तो आप ऑनर की तरह ट्रीट किए जाएंगे और डिवेंचर खरीदेंगे तो आपको समझा जाएगा क्रेडिटर, इसीलिए बोरोड फंड इसको कहा गया। किसको? डिवेंचर को बोरोड फंड कहा गया और इसको शेयर को ऑनर फंड कहा गया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अच्छा, ज्यादा रिस्क किसमें? शेयर में। क्यों? कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप शेयर खरीदे हैं मेरा, और कंपनी अगर कल लॉस में होगा तो आपको भी क्या मिलेगा? लॉस। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं होता है। डिवेंचर में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, एक निश्चित समय के बाद डिवेंचर होल्डर को ब्याज के साथ उसका पैसा आपको क्या करना होगा? वापस करना होगा। अगर कल कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया भी हो जाती है, तो सबसे पहले पैसा लेने का अधिकार डिवेंचर होल्डर को ही होगा, शेयर होल्डर को बाद में, सबसे अंत में। इसीलिए कहा गया कि शेयर होल्डर में शेयर में रिस्क ज्यादा है और डिवेंचर में रिस्क कम है, ना के बराबर। शेयर खरीदते हैं तो आप ऑनर फंड के भागीदार हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया जब फुलफिल करते हैं शेयर का, तो आपको वोटिंग राइट भी मिलता है ना, और कंपनी में वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। समझ गए? आपको अपना मत रखने का अधिकार नहीं। एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मेरा कंपनी में ही पार्टनर है और इससे उधार लाएं, बोलो हम सलाह किसका सुनेंगे? पार्टनर का कि जिससे उधार लाएं उसका? अगर कल दुकान बंद करेंगे तो पहले पार्टनर का पैसा वापस करेंगे कि पहले जिससे उधार लाएं उसका वापस करेंगे? उसका पहले वापस करेंगे। तो डिवेंचर उसी तरह ट्रीट करेंगे। तो परसेंटेज केवल दिखाने के लिए है और कहीं कहीं इंटरेस्ट बोलेगा निकालने तो वही 9% ही निकलेगा, नहीं तो लिखने का नियम है कि यहाँ 9% लिखना है। जो भी रहेगा 9, 12, 10 जो भी रहेगा उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिएगा तो भी बता देंगे। वीडियो लंबा नहीं हो जाएगा?